देखो ये जो टॉपिक इससे पहले तो पढ़ाए थे, क्या नाम था? स्टेरिलाइजेशन, यही था ना? जो 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है? जो स्टेरिलाइजेशन कर रहे थे इसको बिलो 100 डिग्री, ठीक है? उसमें सब बैक्टीरिया फिर बताया था कि इसको कैसे मारा जाता है, प्रोसेस सब बताया था, मेथड सबका नाम, ठीक है? आज बताना है क्या चीज़, आज मतलब 2-4 नोट्स बताना है कौन सा बैक्टीरिया कितना पर रेसिस्टेंट हो जाएगा, कौन सा कितना पर मरता है, जो कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। समझ रहा है? ऐसा देखो, जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, ठीक है? नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, इसमें क्या किया जाता है, इजिली किल हो जाता है, कितना 60 और टाइम 20 मिनट, मतलब जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, ठीक है? 95% जो बैक्टीरिया होता है उनका होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में वो मर जाता है, ठीक है? तो टेम्परेचर कितना 100 डिग्री से कम है नहीं, ठीक है? ये है जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, ठीक है? अब मानो कि कोई इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, इसमें हो सकता है ये बैक्टीरिया उस फूड में लगता है, ठीक है ना? सब कुछ में सब बैक्टीरिया नहीं लगता है, तो मानो कि स्पूटा में देखिए प्रोसेस से आए माइक्रोबैक्टीरियम यूज आएगा, कोई खाना वाला आइटम है, ठीक है? उसमें क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया बोटुलिनम वाला है, ठीक है? ये वाला बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है? ये वाला बैक्टीरिया तो फूड पॉइजनिंग करता है, ठीक है? तो सब बैक्टीरिया अलग अलग जगह मतलब फिक्स होता है कि फूड में यही फूड पॉइजनिंग करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे कर करके देखो अब आगे जितना भी नॉन स्पोरिंग जो बैक्टीरिया होगा क्या होगा, किल होगा कितना पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट में, ये क्या होगा, मर जाता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस, क्या है स्ट्रेप्टोकोकस? सब बैक्टीरिया सबका नाम है, ठीक है? जब बैक्टीरिया फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड एमएलटी वाला थर्ड सेमेस्टर में जाएगा तो सब बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है, ठीक है? तो उस समय समझ में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस का एक ग्रुप आता है फिकलिस, ठीक है ना? उसी का है स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्या है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, जो बैक्टीरिया है ये क्या हो जाता है, मर जाता है कब, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 मिनट तक हीट करने पर। समझ में आ रहा है? तो कौन है स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये क्या करता है बताओ, हीट करता है, हीट हम लोग कर देते हैं, कितना हीटिंग करते हैं उसको, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट में हीट करेंगे तो उसका इजिली मर जाता है। समझ में आया? कौन मर जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकलिस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। समझ में आया? वैसे ही जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है कितना है, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 60 मिनट। कौन कौन बैक्टीरिया कितना डिग्री को मरता है ये सब ध्यान रखना है, ठीक है? उसका तीसरा में क्या है, ईस्ट, ठीक है? मोल्ड या वेजिटेटिव बैक्टीरिया, हम बताए थे वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया सब, ठीक है? तो वो सब ईस्ट और मोल्ड क्या होता है, ये सब फंगस में पढ़ाएंगे, ईस्ट अलग अलग, ठीक है ना? मोल्ड और ईस्ट क्या होता है, दोनों फंगस का क्या होता है, फॉर्म, क्या है, फॉर्म है। तो जब फंगस तुम लोग को पढ़ाना है ना तो ये क्या होता है, ईस्ट और मोल्ड उसमें पढ़ाना है। ईस्ट जो होता है इंग्लिश और होता है मोल्ड, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर कुछ में डिफ्रेंसिएशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन हाइफी बनाता है, कौन फिलामेंटस बनाता है, क्या बनाता है, ये सब बताएंगे। तो जो फंगस है या वेजिटेटिव बैक्टीरिया, समझ में आया? फंगस में कौन कौन, ईस्ट और मोल्ड, जो फॉर्म होता है फंगस का, यूनिसेलुलर होगा तो ईस्ट, ठीक है? और मोल्ड का तो मल्टीसेलुलर फंगस में क्या होगा, मोल्ड, ठीक है ना? तो करके ऐसे पढ़ाएंगे जब फंगस चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ईस्ट और मोल्ड और वेजिटेटिव बैक्टीरिया ये क्या होता है, किल हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड 5 से 10 मिनट तक गर्म करने पर। अब जब स्टेरिलाइजेशन पढ़ रहा है तो उनको टेम्परेचर और टाइमिंग पता होना चाहिए कि अगर मानो ये बैक्टीरिया है कितना डिग्री पे गर्म करेंगे तो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं पता रहेगा तो मरेगा, नहीं मरेगा तो इसको 80 डिग्री चाहिए, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा के लिए नहीं मर, ठीक है? इसके लिए सब बैक्टीरिया का जो अलग अलग स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर और टाइम है उसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सब उसी में नोट करा कर लिखा है, ठीक है? ये स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया का नाम है, जैसे नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया जितना भी होता है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, सब बैक्टीरिया पढ़ा के नाम बताएंगे, ठीक है? ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना? इसमें सब बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। वो 60 डिग्री 30 मिनट,
स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। उसको हीट करने से क्या होता है, इजली डेथ कर जाता है, मर जाता है, डेथ में किल हो जाता है, ठीक है। ईस्ट और मॉड ये फंगस का जो फॉर्म होता है, ठीक है। और जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया ये क्या होता है, मरता है कब 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 से 10 मिनट तक हीट करना है। समझ में आ रहा है, ये सब याद करना है। उसके बाद क्या है, स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। उसका एग्जांपल है टेटनस होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे क्या नाम है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो उसका एग्जांपल बताएंगे। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है ना, और क्लोस्ट्रिडियम टेटनस, ठीक है। टेटनस यहाँ पर नहीं बता रहे, मतलब स्पोर फॉर्मिंग भी है कौन, क्लोस्ट्रिडियम टेटनस, जिससे टेटनी, ठीक है ना, जिससे टेटनस होता है, ठीक है। और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से क्या आता है, बोटुलिज्म होता है, ठीक है। इसको बोल रहा था फूड फॉर्मिंग, क्या चीज, जितना भी केल्ड फूड होता है, ठीक है। तो जो बड़का बड़का जो हेल्थ या हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है या डॉक्टर्स होते हैं, वो मना करते हैं केल्ड फूड नहीं खाने की, ठीक है ना। जो भी पैकेट में जो खाना आता है, ठीक है, या पीने वाला कैन का आता है, सबको मना किया जाता है कि नहीं खाना पीना है। मना रहा है क्यों, क्योंकि इसमें यही जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, इसी का क्या होता है, इन्फेक्शन, मतलब क्या होता है, इसको इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शियस बना देता है, ठीक है ना। वो तुम खाए तुम्हारे क्या होगा, खराब हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। इसलिए जितना भी कैन फूड है, जैसे कैन में जितना बनते, जैसे कि दूध आता है, बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, एक्सपायरी डेट दिया जाता है, लेकिन हो सकता है पहले भी खराब हो सकता है, बहुत सारा प्रिजर्वेटिव इसके लिए मिलाया जाता है कि ये इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो कैन फूड आता है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। बटन वटन लगाओ, बोलते हैं ना, बटन खोल कर नहीं रखना है। देखो तुम्हारा सीनियर है कैसे है, देखो एक बार पीछे, ठीक है। ये क्या है, ये तुमको इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना है, जितना भी पैकिंग वाला सामान आता है, ठीक है ना, जो नहीं आता है हल्दीराम ये सब कुछ कोई बनाता है, ठीक है, तो ये सब में अवॉइड करना। जो मार्केट में अगर मानो तो मुरब्बा फ्रेश मिल सकता है, मुरब्बा सब जानता है क्या होता है, तो वो अगर फ्रेश तुमको मिल सकता है, तुमको पैकेट वाला क्यों पी के खाना है। तुमको दूध जब फ्रेश मिल सकता है, तो अमूल का जो 1 साल का दूध रखा हुआ रहता है वो क्यों पीना है, समझ में आ रहा है। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, वो कहीं ना कहीं जाके जितना फायदा करेगा वो नुकसान भी करेगा, ठीक है। ट्राई करना जो भी फ्रेश फूड है, ठीक है। आजकल मीट भी आता है, देखो पैकेट में बंद करके आ रहा है, मछली भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो सब पे अवॉइड करना, मार्केट में जब मिलाई हुआ है हमको और महंगा भी आएगा, प्रिजर्वेटिव डालेगा, केमिकल डालेगा, पैकिंग करेगा, तो उसका कॉस्ट भी तो उड़ेगा। और इससे अच्छा जो मार्केट में पड़ा हुआ तो फ्रेश चीज़ 5 रुपये महंगा ही मिलेगा, लेकिन फ्रेश खाएंगे, ठीक है ना। उसमें ये सब जो बैक्टीरिया है जो उसमें ग्रोथ कर सकता है, हवा लगेगा तो खराब हो सकता है। अब तुमको थोड़ी ना पता है, तुम तो छान चीज खा लगेगा, तबियत खराब तुम्हारा होगा। अब फ्रेश होगा तो उसमें क्या होगा, जिंदा मछली है, उसमें थोड़ी ना कुछ होगा। ये सब तो क्या होगा, बढ़िया हमको जो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। जो भी पैकिंग फूड रहता है तो बोटुलिनम का उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है, कंटामिनेशन हो सकता है, ग्रोथ भी कर लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा बताओ, फूड पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है। तो जो स्पोर है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन है, स्पोर। नॉन स्पोर फॉर्मिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में मर जा रहा है, लेकिन ये स्पोर फॉर्मिंग में बताया। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं जो ऑटो क्लेप करते हैं, तो इसमें क्या करता है, मर जाता है, मॉइस्चर वाला बताया था ना। तो टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री से 60 डिग्री बोलते हैं 100 डिग्री से कम, इसमें मरेगा मुश्किल होगा, ठीक है ना। बताया था 100 डिग्री के नीचे जल्दी नहीं मरता है इसको, ठीक है। तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है ना, ये क्या होता है, मरता है। कब मरता है, मारने के लिए इसको हीट करना पड़ता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिनट या 100 डिग्री 330 मिनट है टाइम। 330 मिनट कितना हुआ, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा तक 100 डिग्री को उबालते हुए छोड़ दो। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी से अलावा गैस जिस पर भी उबालेगा बर्बाद हो रहा है कि नहीं,
वन टू मालूम कर रहे हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिनट के लिए, मतलब या कोई उतना टेम्परेचर का कुछ भी से बॉयल है, कुछ भी बॉयल नहीं मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है उतना डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसको 4 मिनट में काटा जाए खत्म हो जाए, ठीक है। और इसको कितना मिनट का रहा है 5.5 घंटा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो कितना टाइम हो रहा है, टाइम बर्बाद है ना है, और उसी को देखो 4 मिनट में मर रहा है, ठीक है। इसी को जो बताया कि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, उसको जनरली क्या होता है कि एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसीलिए वो क्या करता है बढ़ जाता है। एक सब जगह एवं 100 का एट 100 है, ठीक है ना, एवं 100 है ये नहीं, एवं 100 ही है, तो देखो कितना इजीली मर जा रहा है, मर रहा है, और ये इजीली मर रहा है 5.5 घंटा लगा है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसीलिए बता दें जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 100 से नीचे वो क्या होता है नहीं मरता है, बताया था ना। तो इसीलिए ये देख रहे हैं ना कितना 100 का 5.5 घंटा उबालना पड़ेगा, उतना कोई उबालता है कुछ भी चीज़ को, दूध रहता तो उबालता है उतना 5.5 घंटा, या पानी में कुछ भी क्या करता है 5 मिनट 10 मिनट तो 12 घंटे उबालेगा, मरेगा नहीं मरेगा, ठीक है। लेकिन उसको जैसे ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा 4 मिनट के लिए क्या होगा मर जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, याद रखना जो भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो क्या होता है इजीली किल किया जाता है एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब 121 डिग्री दे दो ऑटोक्लेव वाला टेम्परेचर, या 120 डिग्री 4 मिनट किसका है ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के लिए, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, वैसे ही टेटनस वाला जो आएगा टेक्निक वो भी क्या होगा स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होगा, उसको भी क्या होगा इसी टेम्परेचर पर क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इस चारों समझ में आया, अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो मैं बताया कि याद रखना कि जितना भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया वो क्या होता है इजीली मर जाता बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट में तो इजीली मर जा रहा है, लेकिन वही जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया मर रहा है नहीं मरता, तो यही अंतर है, ठीक है। ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करके याद करें तो याद रहेगा। उसका पाँचवा देखो ये तुमको बताने का क्या मतलब है कि जो भी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जब हीट करेंगे मर में आ रहा है उनका होगा इजीली मर जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो टेम्परेचर या एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इजीली नहीं मरता है, 5.5-6 घंटा लगा रहा है, बहुत टाइम होता है इससे मर आ रहा है, वो इसीलिए वो दर्शा रहा है एवं 100 डिग्री का आसानी से मर जा रहा है, एट 100 डिग्री या बिलो में बहुत टाइम लगाएगा मर रहा है, बिलो 100 में ही मरेगा, तो पहले पहले 5 दिन तक बॉइल करते रहो करते रहो मर रहा दिक्कत हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है कि मस्ट वायरस, ठीक है, उसका बैक्टीरिया था, अब वायरस भी आता है ना, अब वायरस को क्या किया जाता है इजीली मार दिया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मन आ रहा है। जितना भी वैक्सीन बात था बताया था ना 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट या 60 मिनट दिखा था ना वैक्सीन बात में, तो वैक्सीन बात किस वायरस से ही सबका बनता है, बैक्टीरिया का ही बनता है, वायरस का ही बनता है। तो जो वैक्सीन होगा वायरस का ये क्या होता है रैपिडली किल हो जाता है, मर जाता है कहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझ में आ रहा है। लेकिन जो पोलियो वायरस है, कौन पोलियो वायरस, नाम सुना पोलियो वायरस का, देखो इसका जब वैक्सीन पढ़ाएंगे तो बताएंगे इम्यूनाइजेशन। पोलियो वायरस में दूध होता है, ये होता है ओरल, क्या होता है ओरल, जो तुमको ड्रॉप कर रखते हैं तो बचपन में पिलाया जाता है, 2 बूंद था 3 बूंद 2 बूंद, ठीक है। एक होता है इसका इंजेक्शन आता है, क्या आता है इंजेक्शन, ठीक है। पोलियो 2 टाइप का होता है, ठीक है, तो बाद में फिर क्या रखना 2 टाइप का, मतलब 2 टाइप से इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, पोलियो ओरल ले सकता है या इंजेक्शन ले सकता है, लेकिन ओरल क्या होता है बेस्ट होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या होता है बचपन में पीते हैं, ठीक है। तो ये पोलियो वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ज़्यादातर बैक्टीरिया है, ठीक है ना, 80% या 75% जो बैक्टीरिया होता है इजीली किल हो जाता है, बैक्टीरिया बोल रहा है वायरस इसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन एक्सेप्शन में है पोलियो और हेपेटाइटिस बी वायरस, वो क्या होता है नहीं मरता है 60 डिग्री पे, ठीक है। वो 60 डिग्री पे भी सब क्या होता है
सर्वाइव कर सकता है अगर 30 मिनट और 10 आवर्स को। मतलब अगर इस वैक्सीन बाद में डालता 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 घंटा के लिए या 30 मिनट के लिए, मतलब क्या हुआ कि पोलियो वायरस क्या कर सकता है कि अगर वैक्सीन बाद में तुम उसको गर्म करेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझ में आ रहा है, तो वो 30 मिनट तक ला सकता है, मरेगा नहीं। कौन? पोलियो वाला वायरस। ठीक है, मतलब 30 मिनट तक वो अपने आप को रेसिस्टेंट कर सकता है, वो मरेगा नहीं, किल नहीं होगा। और वन जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ेगा तो 10 घंटा तक क्या आवाज नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादातर वायरस क्या होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है, लेकिन जो पोलियो वायरस है अगर उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम हीट करेगा, ठीक है ना, उसको वैक्सीन बाद में जैसे ही बना रहा है तो क्या करेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा तक कुछ झेल सकता है, वो मरेगा नहीं। और वहीं जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको 10 घंटा तक लगातार 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेगा गर्म करते रह जाएगा, तब भी वो नहीं मरेगा। तो वही लाइन लिखा हुआ है फर्स्ट वायरस इज स्टिल एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें क्या होता है विच में सर्वाइव, वो जिंदा रह सकता है इसमें एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है जो आगे का है वो पहला, जो सेकेंड वाला का सेकेंड। तो पोलियो का है तो ये और हेपेटाइटिस का ये, समझ में आया? ये सब क्या है अलग अलग बैक्टीरिया वायरस का टेम्परेचर है, तो जो स्टेरिलाइजेशन करेगा उसको पता होना चाहिए ना भाई इसका वायरस है इन्फेक्शन वायरस वाला वैक्सीन है, उसको कितना देर स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। उसको तो पास वायरस है इन्फेक्शन है उसको कितना देर होगा, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए कितना देर यूज करेंगे, अगर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या नाम उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, कितना घंटा के लिए बताया है। स्टेरिलाइजेशन इज ऑल अबाउट इसका कितना डिग्री टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो और कितना डिग्री टाइम, कितना मिनट के लिए, मन में रहा है, इसके लिए तुमको याद करना पड़ेगा। ये सब याद नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन बैक्टीरिया कितना डिग्री पे मरे, ठीक है। तो इसलिए नोट करके ये अलग अलग सब बैक्टीरिया का वायरस का निकाल दिया, देखो सबका याद नहीं करना है लेकिन तो मस्ट कॉमन है, ठीक है। जैसे वायरस है आर्किंग लाइक 60 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, ठीक है, लेकिन ऐसा लिख देगा ऑल वायरसेज आर किल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉल्स है, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग को, लिख देगा मोस्ट ऑफ द वायरसेज आर किल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, ज़्यादातर मानता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है पोलियो और हेपेटाइटिस वायरस ऑल वायरसेज लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पोलियो और हेपेटाइटिस मर रहा है नहीं मर रहा है। वैसे ही लिख देगा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर किल्ड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 मिनट, ट्रू है, ठीक है। या लिख देगा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो देखो मारा तो जा सकता है लेकिन टाइम क्या होगा बहुत ज़्यादा लगेगा, आइडियल ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कर पूछा जाएगा। उसका ये कुछ ऑल वन स्पोर बैक्टीरिया किल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, ठीक है। ऐसे में लिख देगा कि एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर -2 मिनट का, गलत हो रहा है, उसको आधा घंटा चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और वेजिटेटिव फॉर्म का बैक्टीरिया कैन बी किल्ड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो वेजिटेटिव फॉर्म का आएगा तो वो बिलो 100 डिग्री, ठीक है, या नॉन स्पोरिंग आएगा तो उसको मारा जा सकता है, किल किया जा सकता है, लेकिन 100 स्पोर फॉर्मिंग उसको एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मारने के लिए मारे लेकिन फिर टाइम पता चलेगा 10 दिन लग गया, दिक्कत हो जाएगा, फिर वो आइडियल नहीं है स्टेरिलाइजेशन, समझ में आया। तो ये सब है, याद रहेगा ये सब, ठीक है। अब कल अगर पढ़ाना हो तो क्या पढ़ाएंगे स्टेरिलाइजेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उस पर क्या क्या लिखवाए थे, ट्यूबलाइजेशन लिखाए थे, बॉयलिंग लिखाए थे, ठीक है ना। ये दोनों तीनों और कुछ लिखाए थे, हाँ ये 3-4 और सब भी होता है तो ठीक है ना, ये सब मेथड को कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये बिलो 100 यहाँ पे खत्म हो गया, तो कल 800 अब एक दिन एवर 100, तो इसमें ऑटो क्लेम सब आएगा, ठीक है ना। ऐसे कर करके पढ़ना है, जैसे जो चार्ट लिखाए थे तो उसमें क्या होगा कि अब और हो जाएगा कि 800 बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3-4 प्रोसेस को लिख देना। क्या क्या था, पहला
बिलो में जोर से बोलो, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूसरा इंसिपरेशन, और क्या था, वैक्सीन बाथ और वाटर बाथ, यही ना था। 4 हो गया बिलो, ठीक है ना। एक्ट में बॉइलिंग और मिनरलाइजेशन और एक बार वापस में भी सब आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या वो करेगा ना बाइफरकेट, याद करने में तो बहुत आसानी होगा, किसमें क्या पढ़े तो नहीं तो पता चला सब एक में मिक्स हो जाएगा। उसी में जो तुमको उसमें चार्ट था स्टरलाइजेशन का चार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट डे लिखा है, उसमें क्या होगा समझ में आएगा। लाभ चार्ट लीजिए ना वो वाला, शुरुआत पहला दिन को लिखा है। स्टरलाइजिंग एजेंट में तुम लोग को क्या क्या लिखाए थे, फिजिकल और केमिकल लिखा था ना, उसमें सनलाइट बता दिए, हीट में क्या ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। उसके बाद ना फिल्ट्रेशन रेडिएशन पढ़ेंगे, तो ड्राई हीट में रेड हॉट, प्लानिंग इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन पढ़ लिए थे, ये ड्राई हीट था। मॉइस्ट हीट में 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके तुम लिखते हैं ना, ठीक है। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो बिलो वाला में क्या हो जाएगा बताओ, पास्चराइजेशन, इंसिपरेशन और वैक्सीन बाथ और वाटर बाथ। एट 100 डिग्री पे टिंडलाइजेशन और बॉइलिंग, एबव पे ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आयनाइजिंग नॉन आयन रेडिएशन लिखा है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में फिर पढ़ाएंगे कि जो फिल्टर का साइज होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है ना, कितना पोर साइज पे कौन सा छान सकता है, समझ में आ रहा है। जैसे बैक्टीरिया को छानने के लिए कितना पोर साइज चाहिए, वायरस को छानने के लिए कितना पोर साइज है। ये सब छाननी होता है, मानो कि हमको क्या करना है कि मानो कि आटा का अलग आता है, बालू को छानना रहता है उसका अलग आता है, सबका एक ही रहता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, फंगस है, तो सबको क्या होता है छानने के लिए मेम्ब्रेन का जो पोर रहता है वो अलग अलग साइज का आता है, ठीक है। इसमें साइज पड़ता है, कौन किस साइज का छान सकता है, ठीक है। इसके बाद रेडिएशन में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दो पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा, फिजिकल खत्म हो जाएगा। फिर केमिकल में गैसियस स्टरलाइजेशन और लिक्विड स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, ऐसे करके सब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये सब है। तो अभी हम लोग आधा आदमी तक पहुँच गए हैं, ठीक है ना। ऑटोक्लेविंग हो जाएगा ना, तो ये सब तुरंत खींचा जाता है, ठीक है ना। एक दिन में 2 इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मल ऑक्साइड, मतलब 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको रेडिएशन वाला भी ठीक करो। रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट अणु होता है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। ये समझ